हाँ जी, तो सीएमए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 वाले बच्चे काफी दिन से कह रहे थे कि सर हमारे लिए कुछ लेकर आओ, तो कलेक्टिव एक वीडियो में लेकर आ गया हूं जिसमें आपको कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम की जो डेट शीट है आपकी उसको आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैंने 3 फेज रिवीजन प्लान बनाया है जिसमें फेज 1 में, फेज 2 में और जो आपका फेज 3 है उसमें आप अलग अलग टॉपिक्स कर रहे होगे। उसके अलावा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने से आप आसानी से पास हो जाओगे, वो सब हर एक चैप्टर का, ओएम का भी, एसएम का भी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी, ऑडिट का भी, सभी का आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अब बस आपको क्या करना है सर, अब बस आपको फ्री क्लासेस भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक है और इस बार आपको ग्रुप 2 के भी बैच कोड मिल जाएंगे। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, बैचेस के सेक्शन में जाएंगे, प्लस में जाएंगे तो उसमें जाके आपसे बैच कोड मांगेगा। बैच कोड को टाइप ना करें, बैच कोड को नीचे से कॉपी करके वहां पर डालिए। टाइप करने में आप कोई ना कोई एरर कर देंगे जिसकी वजह से आपको क्लासेस नहीं देख पाएंगे। तो फ्री क्लासेस भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी इसी में पता चल जाएगा। फ्री वीडियोस आपको मिल जाएंगी, नोट्स बोलोगे नोट्स भी शेयर कर देंगे। और बस आपकी एक रिक्वायरमेंट है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके नीचे करने आपको अटेंडेंस लगा देनी है अगर आप एक ग्रुप 2 के या फिर सेकंड ग्रुप के बच्चे हैं, ताकि जितने भी बच्चे हमें दिखाई दे उसके अकॉर्डिंग हम लाइव प्लान कर सके। ग्रुप 1 की हमेशा से लाइव ज्यादा इसलिए रही है क्योंकि ग्रुप 1 के बच्चे ज्यादा इंगेजिंग है, वो कमेंट्स वगैरह डालते हैं और उसमें वोट में भी वही जीत जाते हैं। तो इसलिए आपको अब सभी जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ग्रुप 2 के, उन्हें जोड़ना है, नीचे कमेंट करवाना है, फिर देखिए आपके लिए लगातार लाइव कैसे आते हैं, जिसमें मैं आपको 2 सब्जेक्ट लगातार कराऊंगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस बार मैंने सोचा है, लेकिन बच्चों की संख्या पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं शुरू करता हूं। आपको डेट शीट आपकी ये रही 12, 14, 16, 18। अगर आप बोथ ग्रुप के हैं तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये आपको पता होगा। फेज 1, फेज 1 में यानी कि आज जब ये आपको वीडियो मिल जाएगी, सारे रिसोर्सेज को अरेंज करने के बाद इफेक्टिवली कल से आप ये पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें आप डेली 10 घंटे मिनिमम पढ़ेंगे। सर ये तो ज्यादा हो गया भाई, अगर आपको 10 घंटे ज्यादा लग रहा है तो कुछ नहीं, ट्राई तो करोगे ना। और अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं 4-5 घंटे की पढ़ाई में भी काम चल जाएगा, तो फिर से वही बाउंड्री लाइन वाला सिस्टम हो जाएगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती रिक्वेस्ट है कि 10 घंटे तो बेटा पढ़िएगा। अगर दिन में 10 घंटे कैसे निकाले जा सकते हैं बिना लेट रात तक पढ़ाई किए और बिना अर्ली मॉर्निंग उठे, तो उसके लिए आप टाइम टेबल वाली एक वीडियो देख सकते हो केडीसी पे, या फिर आप क्या नाम है चेक कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर टाइम टेबल हाउ टू स्केप 10 आवर्स, मतलब पूरे 24 घंटे में से निकाले कैसे, मतलब उसमें से कैसे 10 घंटे निकाले हम, वो आप कमेंट कर देना। रात में पढ़ते हैं उनके लिए अलग टाइम टेबल बता दूंगा, जो सुबह पढ़ते हैं उनके लिए अलग, और जो रात और सुबह का बैलेंस करके चलना चाहते हैं जो कि आइडियल सिनेरियो होता है उनके लिए भी मैं बता दूंगा। तो देखिए फेज 1 में 3 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे आप। मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट चुन लीजिए जो कि मेरे हिसाब से सभी का मैनेजमेंट अकाउंटिंग होना चाहिए। हालांकि होने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हो सकता है, होने को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी हो सकता है, होने को ओएमएसएम में से ओएम भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो बनाया है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। डेली बेटा 5 घंटे आपको इस सब्जेक्ट को देने, और कैसे आप लगातार जब 15 दिन किसी सब्जेक्ट को देंगे अचानक से कैसे उसमें कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ये देखते रहिए। पहली जो प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं वो ये है कि उसके बारे में सोचते रहते हैं डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। किया क्या आपने? ज्यादा रिवीजन किए, किसी टीचर के रिवीजन वीडियोस देखी जो टीचर ने इंपॉर्टेंट बताया कि वो सॉल्व करने की कोशिश की, कर कुछ नहीं रहे हैं, बस डिफिकल्ट 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 का गाना गा रहे हैं। आप सॉल्व तो करिए एक बार। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप उसको 3 घंटे पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए आप 1 से 2 घंटे, वो आपकी डेडिकेशन और कमिटमेंट पर डिपेंड करेगा कि आप इसे 1 घंटा याद करना चाहते हैं, 2 घंटा याद करना चाहते हैं। अब सर लिख तो दिया आपने, लेकिन ये तो बताओ करना क्या है, तो उसके लिए डेली टारगेट्स आते हैं और इनके लिए मैंने आपको टॉपिक्स लिख के दे दिए हैं। अभी नीचे दिखाता हूं कौन कौन से टॉपिक्स है, उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे। ऐसी तैयारी आपकी अगले 15 से 16 दिन चलने वाली है, जिसमें 20 मई तक आप इन चैप्टर्स को और इन सब्जेक्ट्स को उड़ा डालेंगे, दोबारा देखेंगे ही नहीं, देखना ही ना पड़े। और 15 दिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चलने नहीं वाला, ये आपको भी पता है। इसमें आप जैसे ही आप 10 दिन कर लें उसके बाद बीडी ऐड कर देना इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है ये 15 दिन पूरे टॉपिक्स चलने नहीं वाले, रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाता है, वही क्वेश्चन आते हैं। कंपाइलर मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर करी है, टेलीग्राम पे, नहीं मिले तो वहां से ले लीजिएगा। उसके बाद आता है फेज 2 हमारा, जो कि कब शुरू होगा? 21 मई को। कब तक चलेगा? 31 मई तक, यानी कि ये अगले 10 से 11 दिन का आपका रिवीजन प्लान होगा, जिसके अंदर आप 4 घंटे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डेली पढ़ेंगे, ओएम 4 घंटे डेली पढ़ेंगे, ऑडिट भी 1 से 2 घंटे डेली पढ़ेंगे, जिसमें हमने एक भी सब्जेक्ट का कोना कोना छान मारा और कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसके बाद आपके अगले 10 दिन का जो प्लान होगा वो होगा कमिंग सून। नीचे फेज 3 प्लीज अपलोड वीडियो करके डाल दीजिएगा। अभी चाहिए कि तो अगले 1-2 दिन में आ जाएगी, और चाहिए कि नहीं सर उसी टाइम पे अपलोड कर देना, उस टाइम पे अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। फिर आते हैं सर टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और आपको दिक्कतें आ रही हैं तो बेटा इन चैप्टर्स को पकड़ के इनको कंठस्थ कर लीजिए, कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, बात खत्म।
आप अपने स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशन पे जाएंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। एक से एक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो गो फॉर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एज वेल एज जो बेसिक से कराए जाएं, ताकि ये चैप्टर मुश्किल ना लगे। इनमें से कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है उसे कमेंट कर देना। जैसे मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की लाइव ली थी अभी लेटेस्ट परसों ही, तो जाके एक बार वो बच्चे लाइव सेक्शन में जाके ये देख लीजिए कि क्या उसे देखने के बाद आप जेन्युइनली मटेरियल का कोई भी क्वेश्चन कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने एग्जाम के क्वेश्चन भी कराए थे। और ग्रुप 2 में भी आपके मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस के क्वेश्चन आते हैं, जब क्वेश्चन 14 नंबर का अलग से आता है, जैसे बजट, फिर एबीसी कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग। अगर आप इतने चैप्टर कर लेंगे तो बेटा आसानी से पास हो सकते हो, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर के लिए आपको चाहिए लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रेशियो और डिविडेंड डिसीजन। इतना बेटा आप करके चले जाइएगा, आसानी से पास होगे, दिक्कत की बात नहीं। और थ्योरी चाहिए बीडीए की तो नीचे कमेंट कर देना, मैं वो भी अपडेट कर दूंगा, बीडीए की थ्योरी मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। बेटा कैसा कैसा पढ़ना है, और बहुत सारे बच्चे ने पता नहीं बोला या नहीं बोला, कमेंट्स किए नहीं किए। एक दूसरी वीडियो पे तो आ रहे थे कमेंट कि क्या आपको अकाउंट्स की पेपर प्रेडिक्शन वीडियो चाहिए। मैंने एक वीडियो में पूछा था आपसे, शायद कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, जरा यहां पर अगर हैं तो एक बार भर के दिखा देना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग शेड्यूल 3, कैश फ्लो, बैंकिंग, शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इतना आप करके चले जाइए, ग्रुप 2 में आसानी से पास हो जाओगे। उसके बाद जब आते हैं आपके ऑडिट के बारे में, तो ऑडिट में बेटा ये एबीसी एनालिसिस है, सारे ही टॉपिक्स याद कर लेना, आपको पेपर इससे बाहर रेयरली दिखाई देगा, और पास होने लायक और एग्जामिनेशन लायक तो इजीली आप कर पाओगे। फिर बी कैटेगरी के ये टॉपिक्स है, तो 2 कैटेगरी है, ए और बी, और बस इनको कंठस्थ करके चले जाइए। थ्योरी पेपर आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात ही नहीं है। अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सरवाइव कर गए तो इस ग्रुप 2 में पास होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई केस स्टडी पेपर नहीं आ रहा आपका, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपको एग्जाम्पशन दिलाएंगे। थ्योरिटिकल क्वेश्चन में कोई केस स्टडी नहीं बना रहा कि लॉ में केस स्टडी बना दी, तो ठीक ठाक मेरे हिसाब से सिलेबस है। एक सब्जेक्ट सभी को मुश्किल लगता है, अगर आप उसमें सर्वाइव कर गए तो फिर तो दिक्कत वाली बात नहीं, और पास होने में कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलिए, फिर ओएम के अंदर बेटा डिमांड फोरकास्टिंग, नेटवर्क एनालिसिस, इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस और असाइनमेंट सिमुलेशन, कैपेसिटी प्लानिंग, फैसिलिटी लेआउट, ईबी की और ट्रांसपोर्टेशन बात खत्म। एसएम की बारी आई तो ये टोटल मिला के 9 टॉपिक्स हैं आपके, फटाफट से ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा आप। यहां तक आपके पूरे ग्रुप 2 की अच्छे से स्ट्रेटेजी बताई है मैंने, ग्रुप 1 की स्ट्रेटेजी में ऑलरेडी डाल चुका हूं। अब बारी आती है सर बोथ ग्रुप के बच्चे क्या करें, तो बोथ ग्रुप के बच्चे नीचे पहले कमेंट करना, फिर मैं कुछ सोचूंगा आपके लिए। लेकिन आप बोथ ग्रुप के साथ साथ नीचे मुझे 2 सब्जेक्ट ऐसे बताना कि जिसमें आपको फेल होने का डर लग रहा है, मतलब उसमें सब्जेक्ट का नाम और फेल फियर ऐसे कुछ करके कुछ भी लिख दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं। तो मैं आपका जो टाइम टेबल है वो उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर फर्स्ट फेज बनाया ना, इसमें मैंने बच्चों से रिव्यू लिया था कि आपको सबसे मुश्किल कौन सा सब्जेक्ट लगता है। तो जब बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैं ये वाली स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर आया हूं। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आप वीडियो का इंतजार भी कर रहे होगे। जल्दी से चैनल को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करके अपना प्यार दिखाइएगा, और बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।